हेलो दोस्तों, माई एस्ट्रो गाइड में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे जो फोर्क होता है लाइफ लाइन में उसके बारे में, या जिसे हम बोलते हैं कि दो मुखी जीवन रेखा, या फिर उल्टा वाई जिसे हम बोलते हैं जीवन रेखा में। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी फॉर्मेशन के बारे में। लेकिन वीडियो आगे स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बता दूं आपको कि जो उल्टा वाई होता है या जो फोर्क होता है, इसके बारे में बहुत ही डिफरेंस है। मतलब हर जो एस्ट्रोलॉजर हैं या पामिस्ट हैं उनके अलग अलग ओपिनियन है इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले इसकी फॉर्मेशन से। तो ये आपकी लाइफ लाइन है, ये कुछ इस तरह से आती है यहां से, और जब ये यहां पे आकर के कहीं दो हिस्सों में बढ़ जाए ये, तो इसे कहते हैं हम फोर्क। इसे कहते हैं हम लाइफ लाइन का दो हिस्सों में बढ़ जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो आपकी लाइफ लाइन है, ये आपकी लाइफ में इंडिकेट करती है आपकी ग्रोथ को, आपकी लाइफ में जो ऑब्स्टेकल्स होती हैं, आपकी आयु को, आपका लाइफस्टाइल कैसा रहेगा उसके बारे में इंडिकेट करती है ये लाइफ लाइन। और जब ये लाइफ लाइन आ करके यहाँ पे कहीं से भी ये जब दो हिस्सों में बढ़ जाती है, तो इसे हम बोलते हैं कि लाइफ लाइन जो है अब डिवाइड हो चुकी है दो हिस्सों में, मतलब उसमें फोर्क बन गया है। तो इसके क्या क्या रिजल्ट आते हैं। नंबर एक, देखिए ऐसा व्यक्ति जो होता है अपनी लाइफ में चेंजेस को बहुत ज्यादा एक्सेप्ट करने वाला होता है। मतलब देखिए क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए ये आपकी लाइफ है, ठीक है, और ये है आपका माउंट ऑफ केतु। तो माउंट ऑफ केतु इंडिकेट करता है आपकी लाइफ में चेंजेस को, आपकी लाइफ में सडन अप्स एंड डाउन्स को, आपकी लाइफ में होने वाले सभी स्ट्रगल्स को। ठीक है, तो जब भी आपकी लाइफ लाइन, क्योंकि यहां से अगर फोर्क बनेगा तो वो एक हिस्सा उसका माउंट ऑफ केतु पे आएगा, एक हिस्सा इसका माउंट ऑफ वीनस के नीचे से जाएगा, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये माउंट ऑफ मून पे चला जाए माउंट ऑफ केतु पे आने के बजाय। तो उसकी बात हम बाद में करेंगे, बट हम बात करते हैं अभी सबसे पहले कि ये अगर माउंट ऑफ केतु पे आ रही है, ये फोर्क आपका ये वाला जो इसका ब्रांच है ये माउंट ऑफ केतु पे आ रहा है, तो क्या रिजल्ट होंगे। तो ऐसा व्यक्ति लाइफ में चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि केतु जो है वो प्लेनेट ऑफ चेंजेस है। तो ऐसा व्यक्ति जो है अपनी लाइफ में जितने भी चेंजेस होते हैं उनको बड़ा इजीली एक्सेप्ट कर लेता है और एडजस्ट कर लेता है। मतलब अपने आप को उस परिस्थिति के अनुसार, उन सर्कमस्टांसिस के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, और जो वो अपनी लाइफ में चेंजेस करता है उसकी वजह से वो कंटिन्यू क्या करता है, अपनी लाइफ में डेवलपमेंट करता रहता है, अपनी लाइफ में ग्रोथ करता रहता है। कभी भी जो लोग फ्लेक्सिबल होते हैं ना, वो लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ करते हैं, क्योंकि वो चीजों को मतलब वो एडजस्टमेंट कर लेते हैं चीजों के साथ। और जो उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उन्हीं की सपोर्ट लेकर के वो आगे बढ़ते हैं, वो हमेशा रोना नहीं रोते रहते। तो एक स्ट्रगलिंग पावर उनके अंदर देता है यहाँ पे ये लाइन केतु, माउंट ऑफ केतु पे। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, बहुत ही उनका विजन बहुत बड़ा होता है। मतलब ये अपनी लाइफ में अपने एक्सपीरियंस से बहुत ज्यादा गेन करते हैं। केतु क्या है, प्लैनेट ऑफ एक्सपीरियंस है, अपने एक्सपीरियंस से सिखाता है केतु। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही, उनका विजन बहुत स्ट्रांग होता है। ऐसे व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस से बहुत ज्यादा लर्न करते हैं, तथा ऐसे व्यक्ति जो हैं वो मतलब क्या है कि उनके अंदर एक जुनून होता है किसी भी चीज से लड़ने के लिए। मतलब वो चैलेंजेस को बड़ी जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, और चैलेंज को लेना वो लोग लाइफ में स्वीकार करते हैं। दूसरी बात मैं अगर बोलूं, तो ये थोड़ा सा ना लोगों को स्ट्रगल देता है इनिशियल 35-40 की एज तक। यहां तक अगर आई हुई है ये लाइन, तो ये 30-40 ईयर्स की एज तक जो है व्यक्ति को स्ट्रगल देता है, लेकिन उसके बाद जो है लाइफ को सेटल कर देता है। ये लोग हमेशा दिल से काम कर लेते हैं। देखिए प्लेनेट जो केतु है उसके पास दिमाग नहीं है, उसके पास ब्रेन नहीं है, उसके पास धड़ है। तो ऐसे लोग ज्यादातर, ये भी देखा गया है कि उनके जो डिसीजन होते हैं ना, वो सारे दिल से लिए गए डिसीजन होते हैं। ब्रेन से वो लोग डिसीजन बहुत कम लेते हैं, दिमाग का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। इसीलिए कई बार ये किसी भी काम को ना बड़ी जल्दबाजी में भी स्टार्ट कर देते हैं बिना सोचे समझे। ठीक है, ये लोग बाहर से जितने मनमौजी दिखते हैं, अगर आपकी ये लाइन यहाँ पे आ रही है, तो जितने ये लोग मनमौजी दिखते हैं आपको देखने में ऐसे लगेगा, लेकिन अंदर से ये लोग उतने ही दुखी होते हैं। मतलब इनके अंदर एक कहीं ना कहीं एक क्या बोलते हैं, रिग्रेट टाइप का, या एक कोई इनके अंदर कोई दुख की भावना इनके अंदर रहती है। मतलब बाहर से ये जैसे दिखते हैं ना हंसमुख, उतने अंदर से होते नहीं है। अंदर से इनकी लाइफ में कोई ना कोई दुख जो है, कोई ना कोई चीज, गिल्ट या कोई ना कोई चीज इनको लाइफ में चलती रहती है।
तीसरी बात मैं करूं तो ऐसे लोग भगवान पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। अब केतु क्या है, आध्यात्मिक प्लेनेट है। देखिए सारी चीजें जो भी मैं बता रहा हूं बिल्कुल लॉजिकल बता रहा हूं, लॉजिक कोई भी अपनी तरफ से नहीं। देखिए प्लेनेट आपकी ये लाइफ लाइन है, और ये केतु जो है ये क्या है, अध्यात्म को दर्शाता है। तो ऐसे व्यक्तियों की अध्यात्म में बड़ी रुचि होती है। तो जितने भी व्यक्ति आपको ऐसे मिलेंगे वो या तो आपको किसी मंदिर में सेवा करते हुए मिलेंगे, भगवान में आस्था होगी उनकी, या चैरिटी करते हुए जरूर मिलेंगे। अगर पैसे वाले हैं वो तो चैरिटी जरूर करेंगे, लोगों को मतलब उनको दान देना और ये सब चीजें करने में इनको थोड़ा सा उनका इंटरेस्ट रहता है, चैरिटेबल चीजों से वो ज्यादा जुड़ना चाहते हैं ऐसे लोग। और भगवान में भी एक ऐसे लोगों की आस्था रहती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक और चीज जो होती है क्या है कि देखिए केतु क्या है, ये आपको सडन चेंजेस देता है लाइफ में, आपकी जगह परिवर्तित करवाता है। तो जब भी आपकी लाइफ लाइन इस तरह से आते हुए माउंट ऑफ केतु तक आ जाए, माउंट ऑफ केतु तक आ जाए, तो मतलब क्या होता है कि आपको ये अपनी जन्मभूमि से दूर ले जाएगा, और वहां पे आप अपना खुद का एक घर जरूर बनाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये वाली लाइन है तो उनका अपना घर नहीं होगा, बट ऐसे लोग डेफिनेटली अपनी मेहनत से अपने पैसे के बलबूते पे अपना घर बनाते हैं। तो ऐसे लोगों के पास अपनी पैतृक संपत्ति तो होती है, और कई बार ये अपनी पैतृक संपत्ति का त्याग भी कर देते हैं। तो अपनी मेहनत से ये घर जो है वो जरूर बनाते हैं। एक चीज और, क्योंकि केतु क्या है, प्लैनेट ऑफ ट्रैवल है। ठीक है, ट्रैवलिंग का प्लैनेट है। तो ये क्या करती है, ऐसी लाइफ लाइन होने से व्यक्ति जो है, व्यक्ति की जिंदगी में ना वो ट्रैवलिंग बहुत रहती है। अब वो ट्रैवलिंग अच्छी होगी या बुरी होगी ये डिपेंड करता है केतु की लाइन पे। अगर ये सॉरी इस जीवन रेखा पे अगर ये जीवन रेखा कटी फटी है तो आपके ट्रैवल जो है थोड़ा सा कष्टकारी रहेगी, और अगर बिल्कुल साफ साफ है तो आपकी जो ट्रैवलिंग है वो अच्छी रहेगी। अच्छा, एक चीज और जो है इस फोर्क की वजह से जो होता है कि ऐसे लोगों की जिंदगी जो है ना बहुत ही रहस्यमय होती है, बहुत ही सीक्रेट्स होते हैं ऐसे लोगों की लाइफ में। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये लाइफ लाइन है और केतु है अगेन प्लैनेट ऑफ सीक्रेट है, रहस्य का ग्रह है। इसीलिए कई बार जब केतु की महादशा चलती है तो आपको बीमारी को डायग्नोज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो रहस्यमयी ग्रह है, तो ऐसे लोगों की लाइफ ही ना बड़ी सीक्रेट होती है, ऐसे लोगों की लाइफ में बड़े सारे सीक्रेट होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात हम करेंगे कि ऐसे लोगों को ना कि उदारता को लोग कई बार समझ नहीं पाते हैं। ये लोग कई बार इतने उदार होते हैं, मतलब इतना दूसरों का भला करने वाले होते हैं कि कई लोग जो हैं ऐसे लोगों को समझ ही नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं कि मतलब बंदा अपने मतलब के लिए कर रहा होगा, बट नहीं, ये बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं होते। खासकर जिनके हाथ में ये रेखा टच कर जाए, मतलब यहाँ पे माउंट ऑफ इसको केतु को पूरी घेर ले या यहां तक टच कर जाए इस मणिबंध तक को, तो ऐसे लोग जो हैं वो जो भी किसी का जब कुछ करते हैं, जब सोशल वेलफेयर करते हैं, तो उनके अंदर जो है उसके बदले में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं ऐसे लोग। नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि अगर ऐसे लोग जो हैं जिनकी ये फोर्क है, जिनके हाथ में, और ये फोर्क माउंट ऑफ केतु तक आ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति अगर पुअर फैमिली में भी, गरीब उसमें भी जन्म लेते हैं, मतलब फैमिली में भी जन्म लेते हैं, तो ये अपने कर्मों की वजह से, अपने एफर्ट्स की वजह से ये इतना धन कमा लेते हैं कि मतलब इनके पास काफी सारा धन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली ये है कि मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि देखिए केतु क्या है, प्लेनेट एक ऐसा प्लेनेट है जो चेंजेस देता है। तो चेंजेस क्या देगा लाइफ में, अगर कोई बंदा गरीब फैमिली में जन्म लिया है उसने, तो उसको अमीर जरूर करेगा, उसको मतलब हमेशा वैसे ही नहीं छोड़ेगा, चेंज तो इनका लाइफ में जरूर देगा। लेकिन इसका मतलब क्या हो गया कि फिर इसका मतलब ये हो गया कि जो अमीर फैमिली में जन्म लिया है उसने वो गरीब हो जाएगा? नहीं, वो और अमीर हो सकता है, बट शर्त ये है कि कहीं भी इस लाइन पे कट वगैरह नहीं होना चाहिए, बस। नहीं तो ये जिस पोजीशन पे बंदा है, मतलब जिस घर में उसने जन्म लिया है, जो उनका स्टेटस था, उनका स्टेटस उससे बढ़ के ही रहेगा। मतलब वो अपनी लाइफ में अपने एफर्ट से कुछ अलग से जरूर करेगा। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपकी जीवन रेखा शुक्र पर्वत तक समाप्त हो जाए, अब मैं बोलूं कि अगर ये फोर्क जो है ऐसे बन रहा है कि ये रेखा पूरी ना आकर बस यहीं पे समाप्त हो गई, और दूसरी रेखा कुछ इस तरह से चली गई, ये जो फोर्क बना है इसका एक ब्रांच पूरा तो यहां तक कवर कर लिया, लेकिन दूसरा हिस्सा सिर्फ यहीं तक है, माउंट ऑफ वीनस को पूरा घेर नहीं रहा है, यहां तक पूरा नहीं है, सिर्फ यहीं पे खत्म हो गया। एक सॉरी, मान लीजिए कि ये आपके ऐसे आ रही है और ये यहां पे समाप्त हो गया और ये पूरा आगे तक आ गया, तो इसका मतलब हो गया कि ऐसे व्यक्ति को अपनी जो फैमिली है उसका सुख नहीं प्राप्त होगा। ऐसे व्यक्ति को मतलब अपनी फैमिली से उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा।
तो उसको क्या होगा, अपने इफर्ट्स की वजह से जो वो जिंदगी में अपनी लाइफ में काम करेगा सिर्फ उसकी वजह से उसको फायदा मिलेगा। फैमिली सपोर्ट जीरो होगा ऐसे व्यक्ति का, जिसका अमाउंट ऑफ वीनस, क्योंकि अगर ये यहां तक आएगा तो उसको पूरा फैमिली सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर ये यहीं पे समाप्त हो जा रही है और ये लाइन आगे बढ़ रही है तो ऐसा व्यक्ति मतलब ये हो गया कि वो वन मैन आर्मी होगा, मतलब उसी व्यक्ति को सब कुछ करना पड़ेगा, उसकी फैमिली उसको जरा भी सपोर्ट नहीं करेगी। अब हम बात करते हैं कि अगर अगर आपका ये लाइन जो है पूरी की पूरी एक लाइन पूरी इधर इसको घेरे हुए है और एक इधर को आ रही है, ऐसा फोर्क बना हुआ है, बहुत ही कम हाथों में देखने को मिलेगा आपको ऐसा फोर्क, और ये इसको मणिबद्ध को टच कर रहा है और यहां पे भी, तो ऐसा व्यक्ति को फैमिली सपोर्ट भी मिलेगा, मटेरियलिस्टिक लाइफ जो है उसका पूरा उपभोग करेगा, मतलब लग्जरी वगैरह उसकी लाइफ में रहेगी, प्लस लग्जरी के साथ साथ वो भगवान में, चैरिटी में, दान पुण्य में भी हमेशा विश्वास रखेगा अगर ये इस तरह से है। शर्त एक होनी चाहिए कि आपके हाथ में जो है ना, आपके हाथ में एक तो ये रेखा पूरी टच करनी चाहिए मणिबद्ध को, और इस जीवन रेखा में कहीं भी कट नहीं होना चाहिए। अगर कट हुआ तो फिर ऐसे व्यक्ति को अपने परिवार का सपोर्ट तो मिलेगा, बट वो क्या करता रहेगा, अपनी लाइफ में स्ट्रगल जरूर करेगा, मतलब आगे चल के भी उसकी लाइफ में परेशानियां, रुकावटें या दिक्कतें आती रहेंगी। फ्रेंड्स मैंने शुरू में ही बोला था कि लाइफ लाइन में ये जो फोर्क है इसको लेकर के लोगों में बड़ी भ्रांतियां हैं, पर ये जितने भी मैंने चीजें बताई हैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल, बुक्स के अलावा मैंने प्रैक्टिकल इसको बहुत ज्यादा यूज किया है। 80% जो प्रेडिक्शन मैंने आज की करी है वो प्रैक्टिकल बेस पे करी है, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि भैया ज्यादातर जिन लोगों की मृत्यु, उनकी मृत्यु के बारे में बताते हैं कि शस्त्र से मृत्यु होगी या उनका बुढ़ापा बड़ा कष्टकारी रहेगा या उनके साथ हेल्थ प्रॉब्लम रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है इस लाइन में। ऐसा अगर ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि लोग कहते हैं कि भाई उनको हेल्थ इश्यूज होंगे, उनका बुढ़ापा बड़ा खराब जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अनलेस अनटिल कि आपके हाथ में यहाँ पे कट है। अगर इस रेखा पे कोई कट है तो ऑब्वियस है आपको, आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आएंगी, आपका जो एंड वाला पीरियड है उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, लाइफ आपकी थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगी। लेकिन अगर ये साफ सुथरी है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीजें मैंने बताई हैं कि उसको स्ट्रगल करके मिलेगा, उसको अपनी मेहनत से मिलेगा, उसको अपने इफर्ट से मिलेगा, ये हो सकता है, वो उसकी यात्राएं हो सकती हैं, बट जो जैसा कि बताया जाता है नेगेटिव चीजें इसमें बहुत ज्यादा बताई जाती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब लास्ट पॉइंट मैं बोलूंगा कि अगर ये या लाइफ लाइन आपकी यहां ना जाकर के माउंट ऑफ केतु पे ना जाकर के ऐसे माउंट ऑफ इस पे चली जाती है तो ऐसा व्यक्ति जो है फॉरेन में जाकर के सेटल हो जाएगा, उसको या उसका कोई फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम रहेगा या 99% केसेस में उसका फॉरेन सेटलमेंट होगा, मतलब वो अपनी जन्मभूमि से बिल्कुल बाहर रहेगा और खासकर विदेश में जाने के उसके चांसेस बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। बट अगेन यहाँ पे कट वेट नहीं होना चाहिए। और एक और जो लास्ट बात है, अगर यहाँ पे इस रेखा में कुछ इस तरह से कोई ऐसे कोई केतु की फिश बन जाती है तो उसके लिए मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, ये बहुत ही अत्यंत शुभ होती है और इसके रिजल्ट हमेशा शुभ रहते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको काफी जो इंपॉर्टेंट नॉलेज या काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे मिली होगी। अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या अगर आपने पाम का आप एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू।